जय हिंद दोस्तों। हमें प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.3 तीसरे का 8वां क्वेश्चन दिया है। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। यहाँ आपको एन और ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे, हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। यहाँ ए एन की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, बराबर ए की वैल्यू नहीं दे रखी, प्लस एन की वैल्यू ये भी हमारे पास नहीं है तो एन -1 और डी की वैल्यू यहाँ आपके पास 2 है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ आपको 4 दे रखा है तो इसी प्रकार रखते हैं, बराबर ए 2 का गुणा हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और 2 का गुणा 1 में करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -2। -2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 बराबर a + 2n। 4 और 2 ये हो जाएंगे आपके पास 6। अब ये बचेगा a + 2n, हम इस तरफ लिख देते हैं इसको 2n बराबर 6, क्योंकि 4 और 2 6 और ये आपका इस तरफ लिख दिया है। यहाँ हम इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a बराबर 6 - 2n। अब हम देखते हैं अगला आपको दे रखा एस एन बराबर -14। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एन बराबर n/2 a + an। यहाँ पे एस एन की वैल्यू आपको -14 दे रखी है तो -14 रख देते हैं। एन की वैल्यू नहीं है तो n/2। ए की वैल्यू ये भी नहीं है हमारे पास तो हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं 6 - 2n। 6 - 2n, इससे ये n में मान हो जाएगा। और an की वैल्यू आपको ये दे रखी है 4। यहाँ पे 2 का गुणा इधर हो जाएगा क्योंकि ये आपका बटे में है तो गुणा में चला जाएगा तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 28। यहाँ बचेगा n और अंदर हम सोल्व करते हैं तो -2n और 6 और 4 कितने हो गए, ये आपके पास हो जाते हैं 10। अगले स्टेप में हम देखते हैं n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -2n² और ये बचेंगे आपके n का 10 में गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 10n और हम -28 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के आपके 28, यहाँ बचेंगे आपके पास 0। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में -2 से गुणा कर देंगे ताकि हमारी जो n² की वैल्यू है ये प्लस में हो जाए। तो -2 से गुणा। दूसरी बात, ये आपका 2 से कट हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा तो आपका सिंपल समीकरण बन जाएगा। -2 से इसको काटा हमने तो -2 से -2 कट गया, बचा आपके पास n²। -2 से 10 को काटा तो ये बचेंगे -5n। -2 से 28 को काटा तो ये बचेंगे -14। अब हम देखते हैं n की वैल्यू हमने 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो n बराबर 7 से ये संतुष्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ हमने n की वैल्यू 7 रखी तो 7 × 7 ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 5। n की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 × 5 = 35 तो ये हो जाएंगे -35 और ये आपके -14 तो ये हो जाएगा 49 और 35 और 14 ये भी आपके 49 तो 49 और 49 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ n बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम कह देंगे तो n बराबर जो 7 है वो आपकी n की वैल्यू है। अब आपको निकालना है a की वैल्यू, तो इस समीकरण में मान रख देंगे तो a बराबर 6 - 2, n की जगह आपको लिखना है 7, ये हो जाएगा आपका 6, 7 दूनी 14 -14, 14 में से 6 जाएंगे तो ये हमारे बचते हैं a बराबर 14 में से जब 6 जाते हैं तो आपके पास बचेंगे 8, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो a की वैल्यू आपके पास -8 आ चुकी है। ये हमारे प्रश्न के उत्तर, a की वैल्यू -8 और n की वैल्यू 7।